मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूं सर, गाजियाबाद में केस लिखा गया है जहां को गेमिंग ऐप के जरिए धर्मांतरण कराने और उसके कई सबूत भी सामने रखे गए हैं। आपको नहीं लगता जितेंद्र हवाड़ साहब ने धर्मांतरण होता ही नहीं है, 400 बच्चों को टारगेट किया ही नहीं गया, 400 बच्चों का धर्म परिवर्तन हो ही नहीं सकता, ये बयान देने की क्या जरूरत, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में 45% मुसलमान है? देखिए, बात बहुत स्पष्ट है। ये मुद्दा नहीं है कि उनके क्षेत्र में कितने मतदाता किस जाति के या किस समाज के। मुद्दा यह है कि उनके क्षेत्र का एक मतदाता है और उसके बारे में जब पुलिस ने कोई कार्रवाई की है तो जनप्रतिनिधि होने के नाते उनको यह अधिकार है कि वो पुलिस से जाके पूछे कि आप ये जो कार्रवाई कर रहे हैं इसके पीछे क्या कारण है। क्लीन चिट देने की जल्दी नहीं दिखाई दे रही है। एक पुलिस इन्वेस्टिगेशन चल रही है, उसमें कुछ आरोप लगे हैं, कई सबूत सामने आए हैं, व्हाट्सएप चैट से खुलासा हुआ है, जो कनेक्शंस है जो गेम से हैं कि कुरान की आयतें पढ़ाई जा रही थी, ये सब चीजें मीडिया में लगातार आ रही हैं। उस पर जितेंद्र अवार्ड का ये कह देना भाई 400 बच्चे मुझे दिखा दो, मैं तो मानता ही नहीं, ये तो मतलब बड़ी बचकानी बात है ना। ये सिर्फ मुस्लिम तुष्टिकरण है और कुछ नहीं। नहीं दीपक जी, दो चीजें हैं, दो चीजें पहले आप समझिएगा, दो अलग अलग चीजें। जितेंद्र अवार्ड साहब का यह कहना कि 400 लोगों के खिलाफ अगर कोई जांच आपके पास है कि 400 लोगों का धर्मांतरण हुआ है, आप मुझे बता दीजिए कि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के, जिससे मैं जाके देख सकूं, उनके परिवार में जाके बात कर सकूं, समझ सकूं कि भाई आखिर धर्मांतरण किन हालात में हुआ, कैसे हुआ। गाजियाबाद के हैं, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी के नहीं, उनको अच्छी तरह पता है। कैसे मालूम आपको? यही तो एफआईआर कहती है। नहीं, गाजियाबाद पुलिस ये कह रही है, उन्होंने, उनके एसपी ने इस बात का बयान दिया है कि मुंब्रा के अंदर ये घटना घटी है 400 लोगों के साथ। उस पर उन्होंने बोला एक जनप्रतिनिधि होने के नाते, मतलब आप ये कहना चाहते हैं एक जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र से संबंधित किसी मुद्दे पे बात भी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वहां पे कोई मुस्लिम का नाम आ रहा है। ये क्या बात हुई? हमारे लिए मुस्लिम हिंदू का मुद्दा नहीं है, हमारे लिए मुद्दा यह है कि अगर पुलिस कोई कार्रवाई कर रही है, और ऐसा हुआ है इसके पहले भी कई जगह हुआ है कि पुलिस कार्रवाई करती है, बाद में पता लगता है कि गलत ढंग से कार्रवाई की। अभी एक कोई तिवारी जी थे जिनको 21 साल तक बेचारों को जेल में रहना पड़ा, उसके बाद कोर्ट ने कहा कि ये तो वो व्यक्ति ही नहीं है। तो पुलिस की कार्रवाई अगर होती है और जनप्रतिनिधि होने के नाते यदि कोई जाकर पुलिस से ये पूछ रहा है कि भाई मुझे थोड़ा बता दीजिए कि आप इस आदमी को, जो शहनवाज को आप पकड़ना चाहते हैं, आपके पास कोई जानकारी है तो बताइए, पुलिस ने जानकारी दे दी, बात खत्म हो गई। तो जानकारी लेना और कार्रवाई को रोकना, दोनों में फर्क है। तो उन्होंने जानकारी आप कवर फायर दे रहे हैं सर। आप धर्मांतरण के इस गेमिंग ऐप वाला जो जरिया है जिसका इतना बड़ा खुलासा हुआ, उसको कवर फायर दे रहे जितेंद्र अवार्ड साहब। पूरा बयान देख लीजिए, कवर फायर ही है। कह रहा हूं कि ये आप दीपक जी सुन नहीं रहे, फिर ये दो साल से चल रहा है। भारतीय जो अपनी भारत सरकार है उसका आईटी डिपार्टमेंट क्या कर रहा था? क्यों आंख पे आंख रख के बंद करके बैठा हुआ था? जो इतनी कार्रवाई होती रही, गाजियाबाद से चला था, वहां तो उत्तर प्रदेश के बड़े लोकप्रिय मुख्यमंत्री है, क्या कर रहे थे वो? क्या सो रहे थे क्या? यह है मुद्दा। ठीक है राम कदम जी, मुंब्रा के 400 बच्चों का धर्मांतरण हुआ है, इसी को लेकर जितेंद्र अवार्ड जी ने अपनी बात कही है जनप्रतिनिधि के तौर पर। गलत क्या किया? ब्रजमोहन जी से मैंने पूछा, वो कह रहे गलत कुछ नहीं किया, जनप्रतिनिधि है, अपने क्षेत्र की बात ना उठाए क्या? देखिए दीपक जी, इस चर्चा के आरंभ में हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है कि हर एक को अपने धर्म का अभिमान होता है, होना चाहिए, और सभी धर्म सीख देते हैं मानवता की। इसके लिए सभी धर्मों का दल करके हम सम्मान करते हैं, पहली बात। पर यदि कोई किसी को बहलाकर, फुसलाकर, लालच देकर या जबरन कोई धर्मांतरण करे, तो किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, या हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, इस बात का समर्थन नहीं कर सकता। और इसी मुद्दे को लेकर के आज की चर्चा होनी चाहिए। यह हिंदू मुस्लिम या हिंदू सिख ईसाई इस प्रकार का यह मसला नहीं है, यह जबरन बहला फुसाकर धर्मांतर करने का विरोध, इसका यह मसला है, पहला बिंदु। अब क्या बोल रहे हैं श्रीमान वहां के इनके एनसीपी के नेता? वे कह रहे हैं कि गेमिंग से धर्मांतर कैसे हो सकता है। वास्तव में यह राष्ट्रवादी दल के नेताओं का मस्तिष्क, इनका स्मरण गजनी 2 की तरह है। दीपक जी, आपको ज्ञात होगा कि पबजी है, पोकमैन गो करके है, ये ऐसे कुछ ऐप थे, गेमिंग ऐप थे, जिसमें छोटे छोटे बच्चों ने अपनी जान गंवाई है, हाथों की गले की नसें काट दी है। ये भूल गए एनसीपी के नेता। अब उस गेमिंग ऐप में एक ऐसे व्यक्ति का वीडियो दिखाया जाता है जो वीडियो दिखा करके उनको पूर्णतः वे धर्मांतर करे,
और गेमिंग ऐप से उनके ऊपर पूरी तरह से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से उनके भावनाओं के साथ खेलकर वे धर्म बदले, इस प्रकार की वहां पर सारी प्रवृत्तियां चल रही है। अब देखिए सबसे महत्वपूर्ण बिंदु, अब पुलिस जांच कर रही है, जांच के पश्चात बोलते कि अपराधी नहीं है। जांच के पहले राष्ट्रवादी दल के नेताओं को सपने कहां से आते हैं कि नहीं नहीं इनका इसमें कुछ नहीं है। पालघर साधु हत्याकांड में भी राष्ट्रवादी दल के उस समय गृह मंत्री थे, उन्होंने तुरंत 24 घंटे के भीतर बोला कि मॉब लिंचिंग है, ये कोई हत्या नहीं है। बाद में फिर एक हफ्ते के बाद उनको बयान बदलना पड़ा। तो अभी भी जो श्रीमान एनसीपी के विधायक वहां पर जो बयानबाजी कर रहे हैं, केवल और केवल तुष्टीकरण की राजनीति, चुनाव की राजनीति, यह बयान है। वो स्पष्ट रूप से कह देते हैं कि पुलिस के जांच पर हमें विश्वास है, जांच के पश्चात पाया जाएगा यह अपराधी है या नहीं है, स्वागत होता उनका। पर पूर्णतः खुद जज के ऊपर उठकर, अब लोकतंत्र में ऐसा तो कोई ढांचा नहीं ना कि किसी विधायक ने बोल दिया मतलब उसकी बात को सच पकड़ो, ऐसा नहीं होता। जांच है, जांच चलने दीजिए, पता चलेगा। और जिस प्रकार की वहां की बातें सामने आ रही है, पुलिस की जांच एजेंसियों की वहां पे जो रिपोर्टिंग है, वहां की डिटेक्टिव्स की या क्राइम ब्रांच की रिपोर्टिंग है, वो रिपोर्टिंग ये है कि देश को जिस व्यक्ति की तलाश है जो भारत के बाहर है, वो व्यक्ति के जो अलग अलग वीडियोज उनको दिखाए जा रहे हैं। क्या दिखाने का काम, क्या कारण है, क्या मकसद है उसके पीछे? तो इन अलग अलग बिंदु को जोड़ोगे तो दो बातें स्पष्ट होती है कि राष्ट्रवादी दल के नेता जानबूझ करके तुष्टीकरण की राजनीति के लिए किसी को बचाना चाहते हैं। वे निपक्ष इस पूरे प्रकरण की जांच होने नहीं देना चाहते। और हमारा तो कहना है, हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, हो जाने दीजिए ना जांच, पता चलेगा। अगर नहीं है हम खुद स्वागत करेंगे, बहुत बढ़िया। अगर है देखिए, तो मैंने जितेंद्र अवार्ड का पूरा बयान निकाला है, राम कदम जी, हम सब मिलकर के उस पर कार्रवाई करेंगे। ठीक है, राम कदम जी का पूरा बयान निकाला है, उसका आखिरी चंक पढ़ के सुना रहा हूं, बहुत लंबा है। आखिरी चंक ब्रजमोहन जी सुनिएगा। कौन सा हिंदू उतना मूर्ख है जो 400 की संख्या में धर्म परिवर्तन कर लेगा? क्वेश्चन मार्क। एक धर्म को अकारण बदनाम करने, ये किस धर्म को बदनाम कर रहे हैं? मुसलमान, मैं आपको साफ साफ बता रहा हूं। और दूसरे के प्रति द्वेष पैदा करने की प्रथा अपनाई जा रही है। मुझे लगता है कि यह सुनियोजित है। हालांकि ठाणे पुलिस को जल्द से जल्द सच्चाई स्पष्ट करनी चाहिए। और गाजियाबाद पुलिस ने जो 400 बच्चों की बात की, वो मुमरा के नहीं है सर, वो फैले हुए हैं अलग अलग जगह। गेमिंग ऐप तो कहीं भी खेला जा सकता है दुनिया में। आप समझिए ब्रजमोहन जी इस बात को। दीपक जी आपका इंटरप्रिटेशन है। मैंने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को बेहतर तरीके से सुना है। उसमें जो संबंधित अधिकारी थे वो ये कह रहे थे कि मुमरा में 400 बच्चों का धर्म परिवर्तन हुआ है। इस पर आदरणीय जितेंद्र अवार्ड साहब ने प्रश्न उठाया था, और मैं सोचता हूँ ये पूछने का अधिकार है, इसमें बुराई क्या है? हमें जांच को प्रभावित होने की बात नहीं की। मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ओर से स्पष्ट करना चाहता हूं कि धर्मांतरण का जो कानून है उसका जो भी उल्लंघन करता है, चाहे वो किसी भी धर्म या समाज का हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इस पे गलत क्या है? लेकिन ऐसा मत, इसका तात्पर्य यह नहीं कि कोई एक मुस्लिम है तो सिर्फ हम ये मान के चलें कि वो मुस्लिम ने ये काम किया ही होगा इसलिए उसके खिलाफ कार्रवाई हो। हम लोग थोड़ा इससे असहमत है। ठीक है।